नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पार्च्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्च्यूरेशन, दैट इज नोन एज बर्थ या डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। अब डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड या पार्च्यूरेशन को बोला जाता है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट या वन ऑफ द कहिए मुश्किल, सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा दर्दनाक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ह्यूमन के बॉडी में। चाइल्ड बर्थ जो है दैट इज नोन एज पार्च्यूरेशन, ठीक। बोला जाता है कि पार्च्यूरेशन के समय ऐसा इतना पेन होता है कि ये अराउंड आपके बॉडी का 206 हड्डी है ना, हड्डी जो टूटता है उतना पेन होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक दर्दनाक प्रोसेस है। अब ये पार्च्यूरेशन क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं। पार्च्यूरेशन समझने से पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर ले हम लोग। क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अब ये जो जेस्टेशन पीरियड है, जैसे 9 मंथ का क्या होता है ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड होता है। अब अराउंड 38 वीक या 35.5 वीक के बाद जब बेबी का पूरा ग्रोथ हो जाता है, उसके पहले कभी कभी देखा गया है ड्यूरिंग 7 मंथ या 6 मंथ क्या होता है कि फॉल्स पेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। ऐसा क्यों होता है, इस पॉइंट को समझिएगा, पार्च्यूरेशन भी समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो आपका कॉर्पस लुटियम है ये मेंटेन रह जाता है, स्टेबल रह जाता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन में मदद करता है। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक हार्मोन है, किस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। विच हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन को। अब क्या होता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन मसल्स का यही काम है कि ये यूट्रस के थिकनेस को, थिकनेस को मेंटेन करेगा। दूसरा काम क्या है कि यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करा के बैठा के रखता है, मींस यूट्रस का मसल्स रिलैक्स बैठा रहेगा ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होगा, बट एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है ये क्या होता है, कम होता है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं फॉल्स लेबर का, फॉल्स लेबर पेन का, फॉल्स लेबर पेन जो होता है इसको एक टर्म दिया जाता है ब्रैक्सटन हिक, ठीक है। ये फॉल्स लेबर पेन क्यों होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कभी कभी देखा गया है ड्यूरिंग 7 मंथ या 8 मंथ, 7th मंथ में, 8th मंथ में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। मींस रेशियो जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, ये अगर मेंटेन नहीं रहता है तो क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन का लेवल जैसे बढ़ता है तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काउज कर देता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक, या इसको बोला जाता है फॉल्स लेबर पेन। तो इससे क्या समझे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स रखता है, मींस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। अब आ जाइए पार्च्यूरेशन पे, मींस एट द टर्मिनल कहिए या एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, एट द एंड ऑफ 9 मंथ या 38.7 वीक कहिए, इसमें क्या होगा। सबसे पहले लाइए फिगर, अब इस फिगर को देखिए, क्या है कि फीटस का जो है ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होता है। अब जो ये फीटस है, फीटस का एक वेट हो जाता है, ठीक है, और फीटस मूव करने लगता है टुवर्ड्स लोअर साइड। ये जब मूव करना शुरू करेगा तो यहाँ पे एक हार्मोन्स होता है फीटस में जिसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिसोल्स। अब जो ये कॉर्टिसोल्स हार्मोन है, इसका काम क्या है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन ड्यू टू द कहिए स्ट्रेस फीटस में, ये जो वजन बढ़ा, बच्चा जो नीचे की तरफ मूव करता है, इस प्रोसेस में फीटस में कॉर्टिसोल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब ये कॉर्टिसोल का कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगा
तो ये प्लासेंटा को बोलता है, प्लासेंटा को स्टिमुलेट कर देता है टू सिक्रेट दी मोर एंड मोर एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, इट इज एंटागोनिस्ट टू द प्रोजेस्टेरोन, इट एंटागोनाइज द प्रोजेस्टेरोन, मींस ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट नहीं होने देगा और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तभी बताए, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसके वजह से क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा जो ये एस्ट्रोजन जो सिक्रीट हुआ, ये एस्ट्रोजन क्या करता है कि ओवरी के वाल पे ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर को इंड्यूस कर देता है, इस रिसेप्टर को एक तरह से कहिए एक्टिवेट करेगा। इवेंट को समझते जाइएगा। फीटस में कॉर्टिसोल का कंसंट्रेशन बढ़ा, इसके बढ़ने के वजह से क्या होगा, प्लासेंटा सिक्रीट करना शुरू करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देगा, दूसरा ये इंड्यूस कर देता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी ओवेरियन ऑन दी यूट्रस वॉल। ठीक है, अब क्या होगा कि ये यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ये एक फीडबैक जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में यहां पे क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और ये क्या सिक्रीट करना शुरू कर देगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन जैसे सिक्रीट हुआ तो ऑक्सीटोसिन भी कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के मसल्स का, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। जनरली क्या होता है कि हार्मोन का निगेटिव फीडबैक होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि हार्मोन का क्या होता है, निगेटिव फीडबैक। अगर हार्मोन का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गया है तो क्या होता है, वो रिलीज होना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, मायोमेट्रियम का, यूट्रस के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया फिर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा कि और रिलीज करो। ठीक है, पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज कीजिए, तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होते जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये जो मायोमेट्रियम है इसका विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ड्यू टू द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम क्या होगा, पार्च्यूरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी अकर्स। इवेंट समझ में आया, क्या बोले, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन कॉर्टिसोल का कंसंट्रेशन बढ़ा, कॉर्टिसोल क्या किया, प्लासेंटा को एक्टिवेट किया एस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए, एस्ट्रोजन क्या किया कर दिया, एस्ट्रोजन एंटागोनाइज दी प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, यूट्रस के वाल पे जो रिसेप्टर होंगे, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होगा, उसको एक्टिवेट करेगा। इसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होना शुरू होगा, मींस हाइपोथैलेमस से जो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहेगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ये भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स काउज किया, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो ये फिर से क्या दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, किसको, ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या किया, पिट्यूटरी मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट किया, और इसके वजह से विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल्स हुआ, और इट रिजल्ट्स इनटू द पार्च्यूरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी। बस यही सिंपल प्रोसेस है पार्च्यूरेशन का। ठीक है, दूसरा क्या है, एक और हार्मोन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और हार्मोन नाम सुने होंगे, दैट इज रिलैक्सिन। ठीक है, अब ये रिलैक्सिन का काम क्या है कि रिलैक्सिन का काम क्या होगा, रिलैक्सिन का फंक्शन, रिलैक्सिन क्या करता है कि इट लूजन्स, इट कॉजेज द लूजनिंग ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो पेल्विक बोन है, बताए थे कि पेल्विक बोन आपस में जुड़ा हुआ रहता है किससे, प्यूबिक सिम्फाइसिस से, तो वो जो लिगामेंट रहता है उसको लूज करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करता है, जिसके वजह से द डायमीटर जो है सर्विक्स का, बर्थ केनाल का जो डायमीटर होगा, वो डायमीटर क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इट हेल्प्स इन द पार्च्यूरेशन। ठीक है, ये डायमीटर इंक्रीज करने में मदद करेगा, लूजनिंग ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस अगर बोन, ये बोन अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस लूज होगा तो सर्विक्स का डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बर्थ केनाल का क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज करेगा। ठीक है,
अब यहां पे इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिगर को देखिए, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा फिगर को, फिगर को बड़ा कीजिए। देखिए समझ में आ रहा है सब कुछ? इतना बड़ा मत कीजिए, छोटा कीजिए, और छोटा और छोटा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखा देते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या होगा, एट द एंड ऑफ 9 मंथ, ठीक, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कंसंट्रेशन जो होगा इंक्रीजेस इन फीटस, ठीक है। अब ये फीटस में जो कंसंट्रेशन इंक्रीज किया कॉर्टिसोल का, इसके वजह से क्या हो रहा है, इट स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट्स प्लासेंटा, प्लासेंटा को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज, क्या चीज रिलीज करने के लिए, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का दो फंक्शन हो जाएगा। एक ये क्या करेगा, इट एंटागोनाइज दी प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। और अगर ये प्रोजेस्ट्रॉन को एंटागोनाइज किया तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या बताए कि ये क्या करता है, इट कीप्स यूटेराइन मसल्स, यूटेराइन मसल्स को क्या रखता है, मसल्स रिलैक्स, ये रिलैक्स करके यूटेराइन मसल्स को रखता है। अब ये एंटागोनाइज कर देगा प्रोजेस्ट्रॉन को। दूसरा क्या करेगा, इट इंड्यूसेस, किसको इंड्यूस करेगा, इट इंड्यूसेस दी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूटेरस, यूटेराइन वॉल, ठीक है। अब इतना इवेंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब एस्ट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन काउज किया तो क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन काउजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, ठीक। अब क्या होगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा ये क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक टू रिलीज, किसको, पिट्यूटरी को, टू रिलीज मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन क्या काउज करेगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, और ये मायोमेट्रियम रिजल्ट इनटू द पार्चुरेशन, ठीक है। समझ में आया? बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस फिगर को देखिए, क्या हो रहा है, बच्चे का जब ग्रोथ हो रहा है, ठीक। अब यहां पे दो चीज और आपको याद रखना है कि बच्चे का बर्थ, पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ बेबी, ये तो समझ में आता ही है। तो इसके बाद कि पार्चुरेशन का दो तरीका हो सकता है। एक होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मींस बर्थ
टुवर्ड्स, ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि हेड के साइड से। अगर मान लीजिए इफ फीट या बटक्स, जो फीट है इट कम्स फर्स्ट, अगर फीट पहले बाहर आ रहा है या पहले हेड बाहर आ रहा है तो दो प्रेजेंटेशन बोला जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, क्या कहलाता है, बर्थ का जो प्रोसेस होगा एक होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और दूसरा जो होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये जो दिख रहा है, ये जो बर्थ का प्रोसेस दिख रहा है, ये है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन मींस हेड कम्स आउट फर्स्ट, और ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा, फीट कम्स आउट फर्स्ट। ये आपका उल्टा कह सकते हैं बर्थ प्रोसेस है, और जो वर्टेक्स है मोस्ट कॉमन है। 80 to 90% केस में जो होता है बर्थ का जो प्रोसेस होता है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, और कुछ केसेस में देखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो आपको हार्मोन का नाम याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन मसल्स को रिलैक्स करके रखेगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, प्रोजेस्टेरॉन को एंटागोनाइज करेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए सेंसरी नर्व हाइपोथैलेमस को जा रहा है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी से क्या रिलीज करा देगा, ऑक्सीटोसिन, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। अब ये ऑक्सीटोसिन आया और ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम का, यहाँ पे यूट्रस के मसल्स का मायोमेट्रियम का क्या काउज किया, कॉन्ट्रैक्शन काउज किया। अब ये मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये फिर से एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी से और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कराएगा एंड इट रिजल्ट इनटू द विगरस कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। ये याद रखिए, पार्ट्यूरेशन क्या है, इट इज द विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम मसल्स that results into the delivery of baby या birth of the baby। बस सिंपल एक लाइन में आपको याद रखना है, पार्ट्यूरेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ द बेबी ड्यू टू द विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम मसल्स। और ये विगरस कंट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है ये कौन कौन हो गया, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एस्ट्रोजन, और रिलैक्सिन का काम क्या करेगा, इट डायलेट्स या इट लूजेस दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करेगा टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द बर्थ कैनाल, दैट इज द सर्विक्स, सर्विक्स के डायमीटर को ये इंक्रीज कराता है। रिलैक्सिंग कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ये इंक्रीज करता है टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड में ये इंक्रीज करेगा, और ये जो काउज करेगा लूजनिंग, लूजनिंग ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस का अगर लूजनिंग होगा तो इसके वजह से क्या होगा, डायमीटर सर्विक्स का इंक्रीज करेगा, तो बर्थ का जो प्रोसेस है, पार्ट्यूरेशन प्रोसेस जो है ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया पार्ट्यूरेशन।